जी गो दीपक दादा गो गो नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहम नमो लोये साहम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो तव पावपणासनो तवपावपणाशनो मंगलानं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपक दादा जय जय सच्चिदानंद जी जय सच्चिदानंद केशवानंद is here now. जय सच्चिदानंद केशवानंद जी કેશવ ભાઈ केशव दादा जय મસ્ત. सच्चिदानंद બહુ મજા આવશે હો, બધું. केशव दादा જોરમાં બોલ. जय Putting his sound is सच्चिदानंद not there. केशव दादा केशव दादा તમારો वो साउंड जय सच्चिदानंद हाँ जय सच्चिदानंद केशव दादा जय सच्चिदानंद जय केशव दादा ओके ओके जय सच्चिदानंद केशवानंद जी केशव दादा આપણે જય 15-20 મિનિટ બાળકો સાથે વાત કરો કેશવ દાદા મને ક્વેશ્ચન છે જોરમાં બોલ. વિધિ ક્વેશ્ચન છે કોઈને અધરવાઇઝ કેશવ દાદા તમે ક્વેશ્ચન પૂછો અચ્છા તો આપણે ગઈ વખતે દાદા માટેની વાત કરેલી કે આપણે દાદા તમને કેટલા યાદ આવે છે આપણે દાદા સાથે કેવી રીતે વાતચીત થાય છે દાદા સાથે કેવી રીતે સ્મરણ થાય છે દાદા સાથે તમારી કઈ અંદરખાને વાત થાય છે કે દાદા જ્યારે તમે સૂતા હો રાત્રે તો દાદા સપનામાં આવે છે તે આપણે ગઈ વખતે વાત કરેલી યાદ છે હા તો હવે કેવું લાગે છે તમને યાદ આવે છે હા હવે યાદ આવે છે હા તો જેની વસ્તુની આપણે વેલ્યુ હોય ને આપણે જે વસ્તુની જેની કદર હોય ને તો એ વસ્તુ તમે ના ઈચ્છો ને તોય યાદ આવી જાય તમારી ઈચ્છા ના હોય ને તોય યાદ કારણ કે એમની વેલ્યુ છે એ દાદા સરસ દાખલો આપતા હતા કે જ્યારે આપણી પાસે કોઈ મમ્મી આપણે કઈ 100 रुपया કે 500 रुपया के 1000 केशव दादा केशव दादा आज हाँ जी। हिंदी में बात करने का है और इंग्लिश में भी ओके। चलेगा केवन के लिए इंग्लिश चलेगा ओके ओके सो दादाजी जैसे हमको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि दादाजी कितना हमको याद आते हैं तो दादा हमको ये एग्जाम्पल देते थे कि जब अपने को जिस चीज की जब वैल्यू हो जाएगी ना तो वो उसके लिए फिर हमको याद नहीं करना पड़ेगा वो अस खुद हाजिर ही हो जाएगा जैसे हमको घर में किसी ने गिफ्ट दिया हो बहुत अच्छी गिफ्ट दिया हो कीमती गिफ्ट दिया हो तो आप क्या करोगे वो कबाड़ में जाके रख दोगे रखोगे कि नहीं संभाल के रखोगे और फिर थोड़ा 1-2 दिन हो जाएगा ना तो कोई पूछेगा कि मैं तुमको वो गिफ्ट दिया था वो किधर है तो एकदम याद आ जाता है हाँ मैंने उधर कबाड़ में रखी है और एकदम लेके आते हैं ना तो वो क्यों लेके आते हैं क्यों हमको याद रहता है क्योंकि हमको उसकी वैल्यू है वी हैव द वैल्यू फॉर समथिंग विच वी हैव गॉट द गिफ्ट तो जिस दिन हमको उस वैल्यू का पता चल जाएगा द डे वी कम टू नो
कि this is a valuable thing, then you have not to think के then you are not to remember anything. It will come automatically. You will recollecting everything automatically. So Dada Bhagwan is a most valuable thing on this earth. What? It is most valuable things in the earth. Why it is valuable? Because he can do everything. Whatever you can imagine, he can do it. That is why it is valuable. So once we have received this valuable thing in our hand, now we are safe. अभी हम क्या हो गए? सेफ हो गए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कोहिनूर का हीरो मिल जाए अपने को, जिसकी अबजों रुपए की कीमत हो, वो हमारे हाथ में आ जाए, तो फिर उसकी कितनी वैल्यू होती है? होती है ना? जैसे वो गिफ्ट हमको याद कैसे आ जाती है, वैसे जब जब हम इस चीज को वैल्यू करेंगे, जब जब हम इस चीज का कदर करेंगे, फिर वो चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, खुद ही खुद पूरा दिन आपको याद आती रहेगी। और वो ऐसी चीज है कि वो जब कबाड़ में पड़ी होगी तो उसका घर बैठे आपको सुख आएगा, उसका आनंद आएगा कि मेरे पास इतना बड़ा हीरो है, इतनी कीमती चीज मेरे पास पड़ी है, भले कबाड़ में पड़ी है, पर हमको क्या होगा कि मेरे पास है। तो जिस दिन मेरे पास ये चीज है, उसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता, वो खुद ही आपको हर एक चीज याद आने लगेगी। तो ऐसे हमारे दादा है, तो दादा को हमेशा हर एक काम में अपने आप को आगे रखने का, हमेशा हर एक चीज में। तो वो दादा को अगर आप हाजिर रखोगे हर एक काम में, अपने पढ़ाई में, अपने घर के किसी काम में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहां भी आप पढ़ते हो, अगर दादाजी को आप याद रखोगे, हाजिर करोगे, तो वो आपको आके हेल्प करेंगे। जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा होते, जो हमारे गुरु होते, अगर हम उनका कहना मानेंगे, तो हमको वो क्या करेंगे? हमको वो आशीर्वाद देंगे, हमारे पे ब्लेसिंग्स देंगे। तो हमको ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे को बड़े आशीर्वाद दे, हमको ब्लेसिंग्स दे, हमारे गुरुजी हमको याद करें। तो वो कब याद करेंगे? कि जब हम उनकी शरण में जाएंगे, उनका कहना मानेंगे। तो अभी हमको इस उम्र में क्या करने का है? निश्चय करने का है कि मुझे अभी दादा के दर्शन हो गए, मुझे भगवान मिल गए, अभी मुझे उनके कहने के हिसाब से जीवन निकालना है। वो जैसे बोल के गए, वो जैसे समझा के गए, वैसा जीवन निकालने का। ऐसा अगर आपने निश्चय कर लिया, तो वो फिर दादाजी हर पल आपके सामने हाजिर होते जाएंगे, और हर पल हाजिर होकर आपके सब काम करके देंगे। अभी तो हम जब से हम दादा को मिले, तो हम क्या करते थे? दादा ने हमको एक चीज सिखा दी कि भाई कुछ भी चीज की कमी हो ना, तो जैसे हम मम्मी पापा के पास जाते हैं कि नहीं जाते? मम्मी मेरे को कपड़े खरीद करने हैं, मम्मी मेरे को ये स्कूल के लिए बेल्ट चाहिए, मुझे ये बैग्स चाहिए, मुझे ये बुक्स चाहिए। तो हम जाते हैं ना मम्मी पापा के पास। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी कुछ मांगूंगी, तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो मुझे जरूर देंगे। वो मेरे पे उनका बहुत प्यार है, और मैं उनके घर में जन्म लिया है, तो वो मेरे में जो कुछ मांगूंगी वो मेरे को मिलेगा। मिलता है ना जब भी हम मम्मी पापा के पास। तो हम जैसे ही मम्मी पापा के पास जाते हैं, वो हमको सब कुछ जो मांगते हैं मिलते हैं। वैसे दादा भगवान के पास आप जब जाओगे और अपने दादा को बोलेंगे कि दादा मुझे ये याद नहीं रहता है स्कूल में, मेरे को पढ़ाई में बहुत कचाश है, मेरे को पढ़ाई कभी याद नहीं रहती, तो दादा मुझे आप आशीर्वाद दो ना। तो आप जैसे ही दादा को बोलेंगे ना, तो दादा पूरी शक्ति लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके पास गए, उनको आपने रिक्वेस्ट किया, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके विनंती की कि हे दादा भगवान, मुझे कोई ये हेल्प करो ना। तो दादा बोलते हैं कि मैं ऐसा पुरुष हूँ, मैं ऐसा भगवान बन के आया हूँ कि आप जो कुछ मांगोगे मैं दे सकता हूँ। खाली आपको मेरे पे विश्वास होना चाहिए कि मेरे को जो कुछ भी मैं मांगूंगी तो मुझे मिलेगा। पर वो अपने को सोच समझ के मांगने का कि मुझे क्या क्या मांगना चाहिए, वो अपने आप को सोचने का कि दुनिया की सब चीजें आपको मिल जाएगी, हर एक चीजें मिल जाएगी, पर एक जो चीज है, जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो हम दूसरे को सुख देने की जो चीज है, किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसी शक्तियां मांगने की, ताकि वो हमको हमारे मार्ग पे, हमारे प्रगति में, हमारे ध्येय को हमको आगे लेके जाने में हेल्प करे। ऐसी चीजें दादा से मांगना। थोड़ा इंग्लिश में भी बोलना।
हाँ, so we should always ask Dadaji, whatever it is coming in your heart, whatever things which you don't feel that I am not able to do it, whatever things you feel I am weak in these things, you must ask Dadaji. And Dadaji is all the time sitting on our head, and he is waiting. Whatever weakness or whatever thing you ask, he is ready to give. He is always ready to give. So what we should do, whatever things which are not okay with us, whatever things in which we are weak, whatever things we are not able to do it, then we should ask Dada Bhagwan, you come and you bless us so that we can achieve to our goal. We should go to our proper direction so that we can finally, what is our aim of the life? We should always think in our mind, okay, what is my aim of life? Without aim, there is no life. You must have your aim in the life. God as when you go to the school, there is a aim behind it. That once you will go to the school, then you will grow, then one day you will go to the college, then you will do some PhD, or you will become doctor, or you will become engineer. There is an aim behind it. That is why you are studying, correct? Same thing in your life, after study, after doing everything, there should be one aim, that why I am here on this earth. What is the aim of my life? What should I do so that my elders, my guru, my Dada Bhagwan become happy with me? So whatever things you will do on this earth, it is received by Dada Bhagwan. It is received by our elders. It is received by our Gurujis. So we must follow the instructions, whatever the Dada Bhagwan has given to us. When we were young like you, we always used to ask Dadaji, if you can bless me so that I can, suppose I never used to remember the things in the college or in the school. I was weak in the study. So I used to ask Dadaji, you bless me for knowingly or unknowingly. If I've done something wrong in my past life, if I've done something incorrect in my life, please forgive me for that. We should ask for the forgiveness from Dadaji so that Dadaji bless you. Dadaji always bless you. So we must think always in our mind, what is the aim of my life? As there is an aim of your life for your studies, for your living in the home, you must help your brothers, you should help your mother, father. There should be something in your mind which is always helpful to others. Correct? If you have any questions, you can ask. If you have any problem in the school, sometimes you have any problem in the home, if you have any problem with your brother and sister, you can ask everything. Dadaji has given each and every solution for everybody on this earth. Correct? So, okay. So, Vidhi, what is the goal of your life? मेरी लाइफ का गोल तो ऐसा है कि मुझे दादा भगवान जैसा बनना है और अच्छे से सबको मैं हेल्प कर सकूं। मेरी पढ़ाई भी अच्छे से और मैं दादा भगवान के वितराग मार्ग पर ही चलूं और सभी आप्तपुत्र और महात्माओं के आशीर्वाद मुझे मिले और सभी आप्तपुत्र और महात्माओं के सेवा करने का मुझे लाभ मिले। यही मेरी लाइफ का गोल है। Very good. Very Chelsea, what is the very goal of your life? મને બી દાદા જેવું જ બનવું છે। हिंदी में बोलो। मुझे भी दादा की तरह ही बनना है। तो दादा की तरह बनने का ये क्या मीनिंग, किसको क्या मीनिंग है? मतलब उसका मतलब क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? दादा की जैसा बनने का उसका मतलब क्या है? कैसे सबकी बनने का अच्छे है? से सेवा करेंगे, फिर सबके आशीर्वाद भी मिलेंगे, सारी पढ़ाई भी अच्छे से होगी। Okay, very good. Kush? good. My is goal your is to be like a far excellent person, just like Dada Bhagwan, Okay. Dhruvi? and not to like say any bad words. And if I like do, then I would say pathetic. Very good. Dhruvi? Good. Dhruvi?
Dhruvi? ये इशारों पर नहीं सकते. My goal of life is to be a good citizen and be like Dada Bhagwan. Okay. So, Keshav Dada, they all Haji. want to become a Dada Bhagwan. So, what should they do every day? Oh, they must do one thing. Whenever you have a free time, when you go to the school and when you finish all your work, then you should take little time from your daily schedule. Dadaji has given lot of things to do it. Whenever you feel ki you are free, then you can do to chant Dada Bhagwan Nasim Jai Jaikaro. It is going to be hell like anything. Then if you got again free time, then you should always say that Navkar Trimantra. It is very good. Trimantra everybody knows very well, I hope. Everybody knows Trimantra? Yes. Trimantra is going to be help you in all direction, in your studies, in your achieving goal. So three mantras, Dada Bhagwan Nasim Jai Jaikaro, these two things are very good. And then then still you get a little time, then you should do all vidhis, which Dadaji has given. Navkalmo, that is very important. It is very good for Navkalmo. And Dadaji used to do these Navkalmos from the beginning 3 times a day. At least we should do once in a day. So Navkalma is very good. So still you get a time, then we should do the Namaskar Vidhi. Simandar Swami ko Namaskar karte. These things are very essential. And once you do all these things, Dadaji's blessings will come tremendously on all of you. Because Dadaji used to do the same thing and he has taught everybody on this earth, then we must follow. Once you want to become like a Dada Bhagwan, then whatever Dada Bhagwan used to do, we must do it. Okay, Devam, Correct? what is your goal of life? Tane English આવડે છે ને? ભગવાન જેવું બનવું છે. Okay. So, Keshav Dada, એને પણ દાદા ભગવાન જેવું. So everybody wants to become like Dada Bhagwan. Keshav Dada. Dada Bhagwan, yeah. That is a very good aim of your life. Now I am very happy that everybody has to become like Dada Bhagwan. And once you decide like this, then all the things will come automatically within you. The light will come automatically within you. The prerna will be done so that you will go on this path very nicely. But you must be a dedicated person. Once you decide, then you must decide. If we ask you, then you do it. No, from your inner, it should come from your inner heart that I want to become like Dada Bhagwan. Once you decide, and once you determine it, then all the things will come automatically. And the whole path will go to the mokshas. That is our main day. That is our main aim, finally, to become Dada Bhagwan. Why we want to become Dada Bhagwan? Because finally we want to go to mokshas. Correct? Okay. Everybody, any Okay. other question? Busy? No more question? एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन है कि दादा भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है हमेशा, सब पर बनी रहती है, हम अकेले पर नहीं। तो हमें ऐसा विचार आता है कि दादा भगवान एक और हम महात्मा इतने सारे, तो दादा भगवान मतलब कैसे सब करते होंगे? Oh, Dada Bhagwan can do because he is omnipresent in everybody's heart. वो कविराज ने पद गाया है ना, 1000 हाथों वाला। दादा भगवान को कैसा उपमा दिया, 1000 हाथों वाला। तो 1000 हाथ होएंगे जिसके पास, वो सबके पास ऐसा आशीर्वाद देंगे तो सबके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? 1000 हाथों वाला। तो ऐसे दादा भगवान है, खाली वो दादा ऐसा करते थे ना तो सबके ऊपर आशीर्वाद आ जाते। आपको लगेगा दादा भगवान एक है, लेकिन उनके पास इतने हाथ है, खाली ऐसा हाथ घुमाए तो सबके ऊपर आशीर्वाद आ जाते। सही बात है। इसलिए कविराज ने ये पद गाया, 1000 हाथों वाला मोक्ष स्वरूप दादा। तो वो दादा भगवान तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि दादा भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आप जो कुछ इमेजिन करो कर सकते, आप कुछ भी इमेजिन करो। हमको तो आपकी उम्र में थे तब से ही हमको दादा के इतने एक्सपीरियंस होते थे कि हमको आज तक एक्सपीरियंस होते हैं। दादाजी भगवान हमारे अंदर ऐसे विराजमान बैठे हैं कि अगर मेरे को कभी भी कोई तकलीफ भी आ जाती है, कभी मेरे को कुछ भी हो जाता है, मैं सिर्फ दादा को याद करता हूँ, दादा मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये मैं कल कैसे उधर ये उसको सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम को। तो दादा तो
मैं अभी खाली बोलता हूँ, उसके पहले दादा सॉल्यूशन दे देते हैं। तो दादा कैसे करते होंगे ये सब? इसलिए तो बोलते हैं ये जादूगर है, ऐसे जादूगर कि आप इमेजिन नहीं कर सकोगे ये क्या करते हैं। खाली हमको ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, हमको ऐसा कंप्लीट विश्वास होना चाहिए कि दादा कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो हम कितने सेफ साइड है। जब हमारे पास इतने हाथों वाले, इतने आशीर्वाद देने वाले दादा भगवान है, तो हमारी कितनी सेफ साइड हो गई। हम कितने अभी खुशनसीब है, हम कितने कितने पुण्यशाली हैं कि हमको दादा भगवान का दर्शन हो गया। अभी दादा भगवान का दर्शन हो गया, हम सेफ है। अभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। अभी पीछे पीछे जाने का नामो निशान ही नहीं है। अभी हम जैसे आपके अंदर में है ना कि मुझे दादा भगवान बनना है, आपने पक्का निश्चय कर लिया, तो दादा भगवान खुद आपके अंदर आगे बैठ के आपको प्रगति कराएंगे। पर आपका निश्चय पक्का होना चाहिए। ठीक है विधि? सही बात ठीक है। है? हाँ, जय सच्चिदानंद, वेरी गुड क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। अच्छा सूरज भाई? जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। खरे एक साहब केम क्वेश्चन छो? मुझे आता है, ध्यान में आता है घड़ी घड़ी। मुझे हाँ। विनाशी चीज नहीं खपती, हाँ ऐसा हम बोलते हैं ना विधि हाँ में। हाँ वो माया मेरे नाम की सर्व माया आपके सुचरणों में समर्पण करता हूँ। हाँ तो ये हर रोज बोलते हैं अपन लोग ऐसा। हाँ। तो ये कौन से सुचरणों में अपन समर्पण करते हैं? हाँ, और फिर भगवान के सूचरणों में, परमात्मा जो अंदर प्रकट हुए उनके चरणों में। दादा ने जैसे हमको दिखाया है कि आप जो जी बाहर से दिखाई देते हैं वो तो एम पटेल है और वो ज्ञानी पुरुष है, पर जो अंदर 14 लोक का नाथ है, जो प्रकट हुए है, जो आखे ब्रह्मांड के स्वामी है, जो 14 लोक के नाथ हैं, उनके शरणों में समर्पण। दादा बोलते मैं दादा भगवान बना नहीं हूँ, दादा भगवान तो अंदर प्रकट हो गए। अभी वो जो प्रकट हो गए उनके शरणों में ही जाएंगे ना, बाहर के शरणों में से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। पर बाहर, पर जो हमारा ध्येय होना चाहिए, जैसे दादा ने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि जब आप वो सिमंदर स्वामी को नमस्कार करते हो, दादा भगवान को नमस्कार करते हो, तो उस समय वो दादा भगवान कौन है वो ख्याल में आना चाहिए। सिमंदर स्वामी कौन है जब विधि हम करते हैं तो वो हमको ख्याल में आना चाहिए, तो उसका बहुत लाभ मिलता है। खाली आपने ऐसा बोल दिया दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, भावकरण नोकरम द्रवकंदे भिन्न वाय प्रगट शुद्धात्मा भगवान आपके शरणों में मैं आया हूँ, आपको शरण में समर्पण करता हूँ, वो ये वाक्य नहीं होना चाहिए। निरंतर अंदर से उसका समर्पण होना चाहिए। कौन समर्पण हो रहा है वो हमको ख्याल में आना चाहिए। जैसे ही वो हमको हर एक चीज ख्याल में आती है तभी उसका रियल फल मिलता है। बाकी बोलने से तो दादा बोलते वो मैकेनिकल हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं विधि करने के पहले कि हे दादा भगवान, मेरे को ये विधि करने के लिए शक्ति देना, आप हाजिर होना, मुझे जुदापना की जागृति में ये मैं विधि करूं, ऐसी दादा भगवान मुझे शक्ति देना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि विधि करते समय भी हमारे विचार कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, जुदापना की जागृति भी नहीं रहती है। इसलिए हम दादा से शक्ति नहीं मांगते नहीं, हैं कि दे दूसरी दादा बात भगवान। एक बात और पूछनी थी। ये जो मोह माया मेरे नाम की सर्व माया आपके हाँ सुचरणों में समर्पण करता हूँ, ऐसा हाँ बोलते हैं ना हम लोग। तो हाँ अभी ये जो मोह और माया है और मेरे नाम की सर्व माया, हाँ ये जो हम बोलते रहते हैं समर्पण करता हूँ, और मुझे फिर हाँ लास्ट में ये भी बोलते कि हम विनाशी चीज कपती न थी, हाँ नहीं जोइए, और फिर हाँ। हम लोग ये विनाशी चीज के पीछे पड़ जाते हैं। पर वो ऐसा तो क्या क्यों है, होता है? वो तो क्या है, हम अपना इतना माल भर के लाए हैं ना। एक बार दादा ने तो अच्छा, ये खुला कर डिस्चार्ज दिया। में आ जाता है। हाँ, ये खुला माल भर के आए हैं। दादाजी ने कितनी बार बोला कि ये सब जब माल भरा था तो तब मेरे से पूछा था आपने। अभी आप बोलते हो कि ये क्यों आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो जब माल ये भर रहे थे, चार्ज कर रहे थे, तब आपने मेरे से कभी परमिशन ली कि दादा ये मैं चार्ज करूं? तो दादा बोलते कि जब माल चार्ज कर रहे थे तब मेरे से आपने पूछा नहीं। अभी वो डिस्चार्ज हो रहा है तो बोलते ये क्यों हो रहा है? तो आपने मेरे से पूछा नहीं। अभी डिस्चार्ज हो रहा है, अभी मैंने आपको पूरा ज्ञान दे दिया है, समझ दे दिया है, तो अभी आप वो दादा के कहने के मुताबिक जो भी कुछ है, वो दादाजी बार बार बोलते थे कि भाई ये जो भी हो रहा है अभी डिस्चार्ज हो रहा है, मैंने आपका चार्ज को सील कर दिया है, तो अभी जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको देखा करो, अच्छा होता है तो भी देखा करो,
बुरा होता है तो भी देखा करो। अभी आपको देखने का और जानने की ही खाली अभी आपको मैंने परमिशन दी है, बाकी उसमें ज्यादा सोचने के लिए अभी परमिशन नहीं दी है, क्योंकि ये आपके हाथ की बात ही नहीं है। और वो जो पास्ट में जब आपने चार्ज किया, अभी उस समय वो तो डिस्चार्ज होने के बगैर रहेगा भी नहीं। जो लास्ट बर्थ में हमने जो जो चीजें चार्ज की, उसको डिस्चार्ज हुए बगैर तो रहेंगे भी नहीं। ये बर्थ दादा बोलते मिला ही इसके लिए कि खाली अभी डिस्चार्ज जो हो रहा है उसको देखा करो। उसमें फिर किधर भी साइन तो अभी होती नहीं है आपसे। कुछ भी अगर गलत भी आता है, माया भी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो फिर हमारी उधर साइन है क्या कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए। इतनी बार तो दादा ने हमको सावचेत किया कि ये सब चटनी के सुख के लिए हमने इतनी मार खाई है, ये बार बार जन्म लेना पड़ा है, दुनिया के कितने दुख सहने पड़े हैं, कितनी सारी चीजें जो हमारे हमारे को अच्छी नहीं लगती वो भी सामने आती है। जो हमको ये वायरस या ये कोई अच्छा लगता है तो भी हमारे को सामने आता है, क्योंकि हमारे गए कितने साले बर्थ में से हमको पसार होते 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 सडनली हमको दादा भगवान मिल गए तो हमारा सेफ साइड हो गया है। तो अभी तो दादा बोलते सेलिब्रेशन करो हर दिन, कि मुझे दादा भगवान मिल गए, हर दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए। मुझे हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कुछ भी सरकमस्टेंसेस आ जाते हो, दुनिया का कोई भी तकलीफ वाला सरकमस्टेंसेस आता हो या दुनिया का कोई भी सुख आता हो, पर वो क्यों हमको अड़ता नहीं है, क्यों हमको टच नहीं करता है, क्योंकि हमारा भी व्यू पॉइंट बदल गया है। हमको भी संसार की कोई चीज खपती नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको अबज रुपया आपके देता हूं, आप मेरे साथ मेरे कंपनी में आके ज्वाइन हो जाओ, ये दादा वादा सब छोड़ दो, तो आप करोगे मेरे साथ? आप आओगे मेरे साथ? क्योंकि मेरे पास अगर आप आ गए तो आपको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। आप इमेजिन करो, धीरू भाई अंबानी है, ये सब लोग है, वो सब अबजोपति लोग है, दिन रात मीटिंग्स करते रहते हैं। उनको कभी पूछो तो आत्मा क्या है तो उनको फुर्सत ही नहीं है आत्मा जानने की। तो अभी क्या हो गया, हमारा व्यू पॉइंट बदल गया है। अभी हम कहां पर आ गए कि अभी हमको मोक्ष के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये भाई, ये ऐसा जब अंदर से पक्का निश्चय हो गया, पर डिस्चार्ज में ये सब माल निकलता हो, कोई मोह माया का विचार भी आ जाता हो, तो वो डिस्चार्ज माल है, उसको देख के छोड़ दो। देखा हमने जान लिया, बस उसके बाद आगे क्या? तो आपको वापस उधर जाना है, आप जैसे ही पूछोगे खरे साहब तन्मयकार नहीं आपको होना चाहिए ना, जी उसमें तन्मयाकार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, खाली देखने का है। अभी खरे के अंदर क्या खरे साहब के अंदर क्या विचार आ रहा है? नहीं तो खरे क्या साहब हो को जाता है, कौन सी कभी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करने को कोशिश करता है इंसान, हाँ, उसके अंदर तो दुनिया भर की 1 का बातें 0 है। करने का कोशिश नहीं करता है, हाँ, पर जिस दिन 1 का 0 ये करने लक्ष्य का में आ कोशिश गया, नहीं करता वो। हाँ ये लक्ष्य में आ गया जिस दिन, तो आपका काम हो गया। और फिर हम्म, हमारा काम तो ऑलरेडी दादा ने कर दिया, हमारी जबरदस्त सेफ साइड कर बिल्कुल डाली है बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। अभी हमको क्या है, सिर्फ देखने का है, दादा के कहने के मुताबिक चलने का है, दादा की आज्ञा में रहने का है। दादा ने जो जो अपने पूरे जीवन चरित्र के अंदर जो जो अनुभव हमको बताए हैं, उसको फॉलो करने का है। तो हमारा जीवन तो अभी तो मोक्ष जैसा ही है। दादा ने बार बार बोलते थे कि सबसे पहला मोक्ष तो इधर हो जाना चाहिए, वो जो मैंने आपको दिया वो इधर मोक्ष दे दिया है। अभी आपको क्या करने का है? अभी तो आपको खाली राह देखनी है कि बस सिमंदर स्वामी का दर्शन करने की बस राह देखनी है और उधर उनका दर्शन करके मोक्ष जाने का है। बाकी अभी तो दादा बोलते हैं, कैसे भी संजोग आते हो इस जीवन में, कैसे भी सरकमस्टेंसेस आते हो, जैसे तैसे करके ये जीवन पूरा करो, ऐसा बोलते थे। अच्छे आते हो सरकमस्टेंसेस या बुरे सरकमस्टेंसेस आते हो, जो आपको बहुत हरकत करते हैं या जो आपको बहुत तकलीफ वाले संजोग आते हैं, सबको वेलकम करके ये जीवन पूरा कर डालो। क्योंकि अभी आपको इतना मैंने सेफ साइड कर दिया है कि अभी आपको 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष में जाने का है। और ऐसा मोक्ष में जाने की इतनी कोई गारंटी देता हो तो और क्या चाहिए इस धरती पे? आपको कैसे लगता है? नहीं नहीं, मुझे तो क्या है कि आप जब फाइलों के साथ में रहोगे तो फाइलों में हमेशा घड़ी घड़ी आप इन्वॉल्व होते रहोगे। हाँ, उससे अच्छा तो ये फाइलों से थोड़े दूर ही रहो तो अच्छा सब। ऐसा कुछ भी नहीं है। दादाजी क्या बोलते थे कि हम्म, आपके ज्ञान की परीक्षा तब होगी जब आप फाइलों के बीच में रहोगे। क्योंकि दादा ने ज्ञान ही ऐसा दिया है कि फाइलों का स्वभाव से निकाल करो।
वो फाइल नहीं आती वो है, तो वो क्या बहुत बड़ा कप है, तो मरने उसको धक्का माने नहीं जब देगा, तक वो तो मरोगे आपका नहीं ना टेस्ट तब तक माने एग्जामिनेशन है। जब तक आखिरी सांस चलेगी तो फाइल तो आती रहेंगी साहब। अरे ये भले आती जितने रहे। भी लोग गए हैं एकांत में उन लोगों को मोक्ष मिल रहा है साहब। नहीं ऐसा नहीं है। तो दादा भगवान कैसे थे? हीराबा के साथ रहते रहते उन्होंने हर पल मोक्ष का अनुभव किया और हम सबको ये राह दिखाई। और हीराबा के साथ किस तरह से फाइल का संभावना निकाल करते थे, वो तो आप पूरा उनका एक एक खाली एविडेंस सुनो तो आपको लगेगा वाह क्या दादा अपन जीवन जी के गए दादा उनके की फाइल तो के साथ। भाई आजकल तो क्या है कि दादा का घर देखें और अपना घर देखें तो जमीन आसमान का फर्क है साहब। हाँ पर वो तो दादा ने उसमें वो सिग्नेचर में यहाँ ही ऐसा अपने बड़े लिया बड़े था ना। बंगले बने हुए हैं। हाँ उनका तो घर दादा ने देख तो, करके कभी कभी विचित्र हो जाता है कि भैया दादा कहाँ पे थे और हम लोग कहाँ पर हैं। पर वो वही तो कहते हैं कि दादा ने अपना पुण्य किसी भी चीज में खर्चा नहीं था। अच्छा उन्होंने अपना पुण्य पूरा का पूरा सत्संग में आत्मा के लिए किया था। 10-20 जो 10% था ना वही उसमें खाली हीराबा और अपने माता पिता के उसमें खर्च किया था। बाकी 90% दादा ने अपना पुण्य इसमें ही खर्चा कि मुझे आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे लोगों के कल्याण के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मुझे सत्संग के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो दादा ने तो ऐसा ऐसा पुण्य भरा, तो इसलिए दादा बोलते हैं ना कि इस जन्म में जैसे मैंने किया इस जन्म में आप अभी ऐसा करो। जब तक आप ये अपना पुण्य इसमें नहीं खर्चोगे तो फिर आगे के जो जो दादा गारंटी देते हैं 1-2 अवतार में आप मोक्ष जाओगे तो कैसे जाओगे। और इसलिए दादा ने फिर ये भी बोला है कि जो आप नहीं रहोगे मेरी आज्ञा में, जो मेरी कहे मुताबिक नहीं चलोगे तो कम से कम 15 अवतार भी हो सकते हैं। तो ये आपके इसलिए ये हाथ में लाइन बोलते रहना चाहिए कि मुझे विनाशी चीज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे अभी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसने ही तो मार खिलाया है हमको। ये विनाशी चीजों ने ही तो हमको मार खिलाया कि हम विनाशी चीजों के अंदर हर पल सुख ढूंढते हैं। और वो जो बिल्कुल टेम्पररी सुख है, वो जो इंटरनल परमानेंट सुख है, तो उसकी हमने खोज ही नहीं की। जो एक बिल्कुल बार बिल्कुल। परमानेंट सुख कैसा है कि एक बार आने के बाद कभी जाता नहीं। जैसे अभी हमने दादा को एक बार बचपन में देखा, फर्स्ट टाइम देखा, तो उनका जो मैं निधि ध्यासन किया या उनकी बातें सुनी, वो आज तक नहीं जा रही है। अब 50-50 साल हो गए नहीं जा रही है। तो वो परमानेंट सुख के पीछे पड़ना है। अगर उसके पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, दुनिया की कोई चीज की तरफ आपको अट्रैक्शन नहीं होएगा, दुनिया की किसी चीज का आपको वैल्यूएशन भी नहीं दिखाई देगा, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। पर राइट वो राइट। हमने को उसका वैल्यू टच हो जाना चाहिए। वो टच हो गया तो फिर दुनिया का कोई मोह माया आपको टच नहीं करेगा, दुनिया का कोई अबजो रुपया आपको टच नहीं करेगा, दुनिया बिल्कुल की कोई चीज आपको टच नहीं करेगी। ठीक है करे भाई भाई। उसका जय उसका टच हो जाना सच्चिदानंद जय चाहिए। सच्चिदानंद वेरी थैंक यू सर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं और दीपक भाई जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, ये आया था इसमें व्हाट्सएप पे, एक मिनट मेरे को, हाँ, ये दिव्य देशना भाग 1 सूत्र 294, इसमें लिखा ज्या सुधी बुद्धि होए त्या सुधी कान काचाज होए। जहां तक बुद्धि है तब तक कान के कच्चे ही होते हैं। थोड़ा ये इसका अर्थ समझा दीजिए। फिर से बोलो, जहां पर बुद्धि है, जहां तक बुद्धि है हाँ, तब तक कान के कच्चे ही होते हैं। कान कान ईयर्स। कान के कान कच्चे के होते हैं। कच्चे। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही बात है। वो सही है। जब तक बुद्धि है, तो बुद्धि मतलब क्या है कि आपको जब तक सम्यक बुद्धि नहीं होती है तब तक ये बुद्धि अपने को बहुत हैरान करती है। कान के कच्चे का मतलब क्या है कि को बुद्धि ऐसी चीज है कि हर एक जगह पे अपने को मार खिलाती है। कोई कुछ नहीं भी बोला होगा तो वो उसको बोलेगा, और उसके अंदर बुद्धि वो कैलकुलेशन करके इस तरह से उसका जवाब दे देगी, तो सामने वाला बोलेगा ये तो कान का कच्चा आदमी है। क्यों कच्चा आदमी है? क्योंकि दूसरों की बात बिना सुने और बिना समझे वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो वहां पर बुद्धि काम करती है कि उसने जरूर मेरे लिए कुछ बोला होगा। मतलब कान के कच्चे मतलब कि वो क्या ध्यान से नहीं सुनते हैं, ऐसे होता है? नहीं, कान के कच्चे मतलब क्या होता है कि भाई कोई ऐसा बोले कि भाई ये है ना, सच्ची बात बताऊं, इसके मन में है ना सच्चाई नहीं है, ये चोर आदमी है, बरोबर। तो मैंने उसको देखा था,
वो ऐसा खाली एक बार कोई बोल देवे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं कान का कच्चा है। चलो कोई भी कुछ भी उसको बोल देगा ना तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा आप समझे? तो वो कान मतलब का बुद्धि कच्चा ऐसा, कान का कच्चा मतलब क्या कि कोई कुछ भी बोले ने, पर एक्चुअली आपने उसको देखा था चोरी करते हुए। हाँ जब तक आपने देखा नहीं तो आपने उसकी बात कैसे मान ली? तो ये उसको कान का कच्चा बोला जाता है। तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां पर बुद्धि आती है, उसने ऐसा बोला तो ये पक्का ऐसा चोरी करता होगा, ऐसा सोचेंगे। उसको कान का कच्चा बोलते हैं। और बुद्धि ऐसे ही काम करवाती है, मार खिलाती है। इसलिए तो दादा ने बोला ना कि बुद्धि को तो कितने सारे तर्क दिए हैं दादा ने, कि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि बहन को किस तरह से संभालना चाहिए, बुद्धि बहन को किस तरह से समझाना चाहिए। तो ये बुद्धि के कहने के मुताबिक चला तो मतलब समझो पूरी जिंदगी मार खाएगा वो। तो ये कान का कच्चा ही होते हैं। बुद्धि मतलब कान का कच्चा, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, एक विशेषण दिया है कि कान का कच्चा कैसे होता है। जो चीज नहीं हो बरोबर तो वो उसको एक्सेप्ट करा दे, उसका नाम बुद्धि। ठीक है, समझ गया ये। अब मैं अगर परमिशन है तो मैं एक और सूत्र का मतलब पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, हाँ जी, हाँ जी। पूछिए। हाँ, ये 2674 है। इसमें आया था 2674 व्हाट्सएप पे, कशाय नु मूળ ખોળવા જેવું નથી, મૂળ બોલવા જઈએ તો માર પડે, જે બને તે જાણવાનું ને જોવાનું। आपको मालूम पड़ा? वो हाँ, फिर से बोलो एक बार। કશાયનું મૂળ ખોળવા જેવું નથી, મૂળ मूड ખોળવા खोड़वा जो न, हाँ हाँ, મૂળ ખોળવા જઈએ તો માર પડે, જે બને તે જાણવાનું ને જોવાનું। हाँ, बरोबर बरोबर बरोबर। यानी दादाजी क्या कहना चाहते हैं कि कषाय का मूड ढूंढने जैसा नहीं है। हाँ कषाय कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, उसका डिटेल में जाने जैसा नहीं है। कषाय करने जैसा ही नहीं है पहली बात, पर उसका मूल कारण ढूंढने जैसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो कितने सारे संजोगों की वजह से कषाय होता है, कितने सारे सरकमस्टेंसेस की वजह से वो कषाय खड़े होते हैं। तो अगर हम उसको कषाय को उसका कारण ढूंढने जाए, उसका एंड ढूंढने जाए तो मार खाना पड़े उसमें, अगर डिसॉल्व हो जाए। तो कषाय का पर वो क्या खोलने होता है, में फायदा नहीं होगा जो है उसका उसका उसको हैंडल उसको निकाल करने में फायदा नहीं होगा जो है उसमें? नहीं उसको वो तो बोलते हैं ना कि कषाय जो होता है उसको जानने जैसा है और देखने जैसा है, पर उसके उसके अंदर डिटेल में जाके खोलने का कि कषाय क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसका मूल कारण क्या था, मैंने उसको ऐसा बोला इसकी वजह से ऐसा हुआ, इतना डिटेल में जाने जैसा बिल्कुल जरूर नहीं है। पर कषाय खड़ा हो गया, कषाय हो गया तो उसको देखो कि कषाय किसको हुआ। थोड़ा एग्जांपल दे के बता सकते हो कि डिटेल मतलब हाँ, क्या? जैसे भाई समझो समझो अभी 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 घर में समझो आपका वाइफ है, हाँ, आपके उनके साथ कुछ टसल हो गया, वो बोलती है कि अभी आज जानने जैसा नहीं है, बरोबर, मैं आपको विनंती करती हूँ कि भाई तुम मत जाओ, इसी के जाने से इतना नुकसान होगा, ये होगा, घर में बच्चों की भी तकलीफ होगी, पर आप उसके सामने जिद करते हो नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, और इसी बीच में कषाय हो जाते हैं। तुम तो हमेशा मेरे को डिस्टर्ब करती रहती हो, तुम बात बिल्कुल नहीं समझती हो, मुझे जानना कितना जरूरी है बिजनेस में, तुम तो खाली अपनी बातों करती हो। ऐसे में ये कषाय हो जाते हैं। कषाय हो गए तो फिर उसको उस समय खड़े हो गए सब कषाय, तो दादाजी क्या बोलते हैं कि फिर जब आप शांत हो जाते हो, जब सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो फिर उसके अंदर आप डिटेल में जाते हो, तुम्हारी वजह से ही हुआ होगा, नहीं फिर आप बोलोगे मेरी वजह से हो गया था। तो उस समय दादाजी क्या बोलते हैं, जब कषाय खड़े हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान कैसे दिया हुआ है, इतना जागृत हमको ज्ञान मिला है कि दुनिया के किसी भी संजोग में जैसे भी कषाय खड़े होते हो, उस समय ये आपने देखने का और जानने का जो वो प्रोसेस में आ गए, जो अल्टीमेट साइंस है, जो दादा का विज्ञान है, જોવું અને જાણવું, જાણવાનું અને જોવાનું। तो जानवानु का मतलब क्या कि सबसे पहले तो ये जानने का कि भाई किसको कषाय हुआ, बस वो उधर साइंस में चलेगा। देखने का कैसे कि जिसको हुआ है उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान है कि नहीं, उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठा है। तो ये दो चीजें, कषाय किसको हुआ, जिसको होता है, और सामने वाले के साथ क्यों कषाय हुआ, उसके अंदर भी जो किसी भी संजोग की वजह से हुआ, पर उसके अंदर भी कौन बैठा है कि शुद्धात्मा भगवान बैठा है।
तो जो उसको देखने का और जानने का कि ये इस कषाय करने से आपको क्या लाभ हुआ, फिर अंदर खाने वो जो देखता है और जानता है कि प्रोसेस में रहता है, तो कंप्लीट सेपरेशन बढ़ता है। तो समझ दादा ने गया। वो मतलब अल्टीमेट चीज बनाई। ये कहना चाह रहे हैं कि जानने और देखने की जो हमको ज्ञान का जो है वो दृष्टि दी है उसको प्रयोग करना, बाकी चीज जो है वो प्रयोग करो, हाँ, बाकी चीज जो है उसमें आप डिटेल में मत जाओ, उसमें आपको मत जाने जाओ। हाँ, ये क्यों हुआ, अपने को पिछले बर्थ का कौन सा हिसाब याद है, उसमें डिटेल में जानने जैसा है ही नहीं, उसका रहस्य ढूंढने जैसा ही नहीं है। इसलिए दादाजी क्या बोलते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको देखो। हाँ, वो ये बहुत अच्छा है। उस पे अपना सत्संग फोकस रहना चाहिए, उस पे अपना फोकस रहना चाहिए। ये जो दादाजी बोलते हैं कि ये साइंस, ये सत्संग हमको क्या कहना चाहता है कि कुछ भी करने जैसा नहीं है। कषाय हो गया तो फिर जाके उसके ऊपर फिर पृथक्करण करने का, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बोला बोली करने का, कुछ भी उसको जानने जैसा नहीं है और कुछ भी करने जैसा नहीं है। जे परिणाम था ये जोया करो, कषाय के बाद जो भी परिणाम आए उसको देखा करो जी, समझ गया। और उसमें से तारण निकालो। दादाजी क्या बोलते थे, जो कुछ हैपनिंग हो गई उसको उसके अंदर ज्यादा डिटेल में मत जाओ, उसका उसका तारण निकालो कि ये अगर मैंने कषाय किया तो उसकी वजह से हम अभी आत्मा से कितने दूर चले गए, हमने इतनी देर में कितना अपना उपयोग खराब कर दिया, हमने उसके अंदर शुद्धात्मा नहीं देखा, तो वो उसका परिणाम क्या आया, तो हमारा सब टाइम चला गया। हमने उसके अंदर दोष देख लिए, उसको अंदर गुस्से में बोल भी दिया, उसके हार्ट को भी तकलीफ दिया, उसको हर्ट किया। तो वो जो परिणाम होते हैं उसको भी दादा बोलते हैं देखो, किसके परिणाम खराब हुए, कितना ऊंचा गया, वो थर्मामीटर को खाली चेक करो, उसमें डिसॉल्व मत हो जाओ, उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। जी, समझ ये देखने के और जानने का जो प्रोसेस ने दादा ने सिखाया ना, इट इज वंडरफुल। ये तो इतना काम करता है और इतना अपने को सेपरेशन में लेके आता है और इतना उसके सेपरेशन के वजह हमको इतनी सॉल्यूशन मिलती है जिसकी कोई हद नहीं। जी, सही है, सही। ठीक है, आपने सब समझाया बहुत अच्छे से, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कपिल भाई। जी, जी। विनीता बेन। जय जय सच्चिदानंद साहिब। जय सच्चिदानंद। आज दादाश्री की पुण्यतिथि है, तो देह रूप में तो दादाश्री हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप सभी आप्त पुत्र में हमें हमेशा दादाश्री के दर्शन होते हैं। दादाश्री के अंतिम समय में वो महात्माओं से और आप सभी से क्या कहना चाहते थे, उनका अंतिम संदेश क्या था, वो आज के दिन बताने की कृपा करें। ओह, दादाजी अंतिम संदेश में एक बार ये खास बोल के गए, जब हम बहुत उदास हो रहे थे, घबरा रहे थे और रो रहे थे। कितनों को तो पता भी चल गया, हमारी मदर को तो पहले से ही पता चल गया कि पता नहीं उनको एक दिन, जिस दिन दादा का देह विलय होने वाला था, उस दिन से मदर को पता नहीं क्या हो गया कि वो उतावल से बोली और जिंदगी में कभी अकेली बाहर नहीं निकली थी और उस दिन वो खुद ही रिक्शा करके सीधा दादा का दर्शन करने चली गई। तो उनको भी अंदर से संदेशा मिल गया कि भाई मुझे पता नहीं कुछ ऐसा घबराहट हो रही है। तो जब हम लास्ट मोमेंट्स में दादाजी से दर्शन करने को जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, तो दादाजी सबको ऐसे दर्शन दे रहे थे, जो ऐसे दर्शन दे रहे थे जैसे हर एक बंदे को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे दादा की पूरी तृप्ति मिल गई। दादा के जो अंतिम दर्शन थे ना, उनका वर्णन हो सकता ही नहीं है। पर थोड़ी देर के लिए वो फुल मुक्त हास्य से सबको ऐसा कर रहे थे और ऐसे हमको सबको पता तो चल गया था कि क्योंकि संगपति ने बोल दिया कि दादा की तबीयत ठीक नहीं है और आप सब लोग खाली अभी सत्संग के लिए भी कुछ भी नहीं, विधि भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, खाली ऐसा दरवाजे से जय सच्चिदानंद करके चले जाना। सबको पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया और लाइन में सब लोग आ रहे थे और दादाजी के दर्शन करते जा रहे थे। पर जिन जिन लोगों को दादा के साथ बहुत अटैचमेंट था, बहुत अतिशय राग था, जिसको प्रशस्त राग कहते हैं, ऐसे भी राग थे, ऐसे भी महात्मा थे, ऐसे भी आप्त पुत्र थे, जो जिनके सामने दादा ने उनके चेहरे को देखते बोला कि आप बिल्कुल घबराना नहीं, दादा कहीं भी जाने वाले नहीं है, सबके अंदर विराजमान हो जाने वाले। ये वाक्य दादा ने एंड में बोले कि आप ऐसा मत समझना कि दादाजी जाने, ये तो स्थूल शरीर चला जाएगा, पर दादा भगवान इज ऑलवेज अलाइव विद इन एवरीबॉडी।
ये एक दादा ने बहुत अच्छी चीज बोली और सबको इतना कॉन्फिडेंस हो गया और सबको इतना अनुभव भी हो गया कि दादाजी कहीं भी गए नहीं है, वो हमारे अंदर विराजमान है। ये ऐसा हर एक महात्मा को अनुभव है, जी हर एक महात्मा। इवन जिन लोगों ने दादा को नहीं भी देखा था ना, उन लोगों को भी आज खाली दादा के इस मार्ग में आ गए ना, वो उनके साथ भी दादा आज की तारीख में सपने में आके लाइव आके बात करते हैं, वो हमको बताते हैं कि हमने तो दादाजी को देखा नहीं, पर आज मेरे सपने में दादाजी आए और मेरे से इतनी सारी बातें की और मुझे ऐसी आशीर्वाद दी। मतलब ये कमाल की चीज बनी है। ये ऐसी जैसे दादाजी बोलते थे ना कि 10 लाख वर्ष से प्रकट था, ऐसे 10 लाख प्रकट में ऐसे ज्ञानी पुरुष न कभी सुना है न कभी इमेजिन किया, ऐसे पुरुष होके गए जहां पर उनका जहां जहां भी कदम पड़ता है वो तीर्थ स्थान बन जाते हैं, ऐसा दादा बोलते थे। तो ऐसे पुरुष हो गए और जिनका एक वाक्य निकल गया कि हम कहीं भी जाने वाले नहीं है, सबके अंदर समा जाने वाले हैं। तो वो दादाजी हर एक महात्मा के अंदर जो भी जीव दादा के मार्ग पे चला, दादा के साइंस को समझा, मतलब समझ लो कि दादा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दादा के 4 हाथ उसके ऊपर आ गए। ऐसे दादा भगवान है। और ऐसे एंड में जो आपने एक प्रश्न पूछा कि एंड में अंतिम में दादा क्या संदेश दे रहे थे, जी दादाजी जो भी जिनके अंदर ऐसा हो गया था कि दादा भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहने वाले, और 2005 तक तो पूरे वर्ल्ड का जो हिंदुस्तान सेंटर बन जाएगा, सब लोग इधर जीवन जीने के लिए आएंगे, जीवन कैसे जीना चाहिए। तो हम सब बोलते थे दादा तो आप तो हाजिर रहेंगे ना, दादा हमेशा बोलते थे हम हमेशा रहेंगे। पर दादा तो अचानक ही ये टिकट निकाल के चले गए। तो उस समय जो लास्ट मोमेंट्स आए थे, तो जो भी महात्मा आ रहा था ना, तो दादाजी बार बार एक एक से पूछते थे आपको कुछ चाहिए। अच्छा माय गॉड, हम सब लोग हैरान होते थे कि दादाजी क्या पूछ रहे हैं, आपको कुछ चाहिए। हर एक महात्मा से जो भी दर्शन करने को आए, क्योंकि दादा को पता था कि सबको ऐसा अरमान हो जाएगा कि दादा जिस समय जा रहे थे, तो मैंने दादा से पूछा क्यों नहीं, और दादा ने हमको कोई चांस नहीं दिया, ऐसे अचानक कैसे चले गए, हमको इतना भी नहीं बोला कि हम जा रहे हैं। तो दादा ने एक अलग टाइप का एक संदेशा हर एक जने को दे दिया, सब कुशल मंगल है ना, आपको कुछ घर में चाहिए, आपको कुछ ऐसा कुछ मांगना है ज्ञानी पुरुष से। ऐसा नहीं बोल रहे थे कि अभी मेरा जाने का टाइम आया, ये तो सबके अंदर पता तो चल ही गया था, पर हर एक महात्मा से पूछ रहे थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था जिनके साथ दादा का बहुत संपर्क था, दादा का बहुत ब्लेसिंग था, उनको तो दादा ने बिठा के भी पूछा कि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ तकलीफ है, कुछ घर में ऐसा प्रॉब्लम है या कुछ भी चाहिए तो मांग लो। क्योंकि ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं, जो मांगे वो मिल सकता है। पर सब लोगों को क्या था कि बस दादाजी आपकी तबीयत अच्छी हो और हमको अभी मोक्ष के सिवा कुछ नहीं चाहिए, सबके मुंह से ऐसा ही निकल रहा था। क्योंकि भगवान मिलने के बाद फिर दुनिया की कौन सी चीज मांगने की। सही बात तो उसमें से हमको ये पता तो चल गया कि ज्ञानी पुरुष जाते जाते भी हमारे महात्माओं का कैसा रक्षण करके गए, और उनका भी सब माल खाली कर दिया, और सबको लाइफ में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो कि दादा बिना बोले चले गए। इसलिए दादा ने सबको चांस दिया। तो सब ने बोला दादा आपका आशीर्वाद चाहिए, दादा आपका आशीर्वाद के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो दादा ने जाते जाते सभी महात्माओं को एक खूब आशीर्वाद दे दिया, मोक्ष का सिक्का लगा के दे दिया, और सबको जो उनके अंदर में इच्छाएं थी, जो उनका थी, सबकी इच्छा सबकी भावना पूरी करके चले गए। ज्ञानी पुरुष तो ऐसे पुरुष है कि किसी का भी क्लेम पेंडिंग नहीं रखे, किसी का भी क्लेम पेंडिंग नहीं रखेंगे। और ऐसा कितने लोग ऐसे बुद्धि वाले थे कि वो ऐसा भी बोल रहे कि दादा ने हमको बताया नहीं, ऐसे कैसे चले गए। तो बोले कि दादा ने संकेत तो दिया था, आपको पूछा था कि आपको कुछ चाहिए, इससे बड़ा संकेत और क्या देंगे दादा आपको। इसलिए किसी को चांस नहीं मिला, और किसी को ऐसा मन में भी नहीं लगा कि दादा अचानक चले गए। क्योंकि जो लास्ट टाइम के जो दर्शन थे ना, वो दर्शन ऐसे थे कि दादा ने उस दर्शन के अंदर सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखा किसी भी आत्मा। बराबर। बहुत सुंदर स्वामी जी, करुणा सागर है दादा, और हमेशा उनकी कृपा है। और स्वामी जी हमको भी दादाजी जैसा बनना है। उनकी आशीर्वाद लेने का मैं आज तक दादाजी से यही मांगता हूँ, जैसे आप जीवन जी के गए, जैसे आप एक मिसाल बने, जैसे आप घर में रहे, जैसे आप हीराबा के साथ रहे, जैसे आप पार्टनर्स के साथ रहे, जैसे आप महात्माओं के साथ रहे, किसी को अभी क्लेम बाकी नहीं किया, और हर एक को आप सुख दे के चले गए। हर एक, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड में
कि कोई बोले कि मुझे दादाजी की वजह से मुझे कुछ तकलीफ हुई, पर सब लोग यही बोलेंगे बस मुझे दादा ने क्या कर दिया, दादा ने मुझे ये दे दिया, दादा ने मेरे पे क्या कृपा बरसा दी, दादा ने मुझे ऐसा कर दिया। तो दादाजी सबको जो देते थे, जिसकी वजह से हर एक जीवात्मा जो उनके आसपास था, जो हर एक आत्मा, जो हर एक जीवात्मा उनके आजू-बाजू था, उनको सुख दे के चले गए। तो उसमें से हमको ये सीख के और यही दादाजी से हर पल मांगनी करनी चाहिए, हे दादा भगवान, आप जैसा जीवन जी के गए, वैसा हमको जीवन जीने की शक्ति दो, ऐसी हमको सूझ दो, ऐसी हमको समझ दो, ताकि हमारे आपके आपके एक-एक शब्द को, एक-एक वाक्य को हम फॉलो करें, ताकि ये हमारा पूरा जीवन सफल हो और हमारे आस-पास, अड़ोस-पड़ोस में जो भी हो, हमारे इधर रहने से उनको सुख मिले। और आप जिस तरह से पूरे जगत को सुख देके गए, वैसे हम जगत के सामने सुख रूप बन के मोक्ष मार्ग पे चले, ऐसी हमको आशीर्वाद दो। जी स्वामी जी। बराबर साहब। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अंकेश के द्वारकेश। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल कल ठाकुर भाई के अनुभव में वो था कि दादाजी ने लेपायमान भाव के बारे में बताया था। वो आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेपायमान भाव क्या होते हैं और कैसे उनको देखना समझना जरा। हाँ, लेपायमान भाव मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी संजोग आता है उसमें तन्मयाकार हो जाने का, लेपायमान हो जाने का। और कोई भी संजोग आ गया, घर में कोई अचानक बाहर से कोई आपका फ्रेंड आ गया या कोई बिजनेस पार्टनर आ गया, तो उनसे बात करते करते ऐसे लिपाए हो जाते हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहो कि भाई राकेश कौन है, अंकुश कौन है, कुछ भी याद नहीं रहो। और फिर उसमें इतना लेपायमान, उसमें इतना तन्मयकार हो जाए कि उसको सब कुछ सुध बुध भी चली जाए। तो वो लेपायमान भावों से मैं तद्दन जुदा हुआ। जब भी लेपायमान भाव होते हैं तो किसके होते हैं? वो इसके होते हैं, तो उसको देखने का। पर ये लेपायमान में ये हमको हर एक गुण से दादा ने बताया कि भाई अज्ञान दशा किसको है? इसको है। आप कौन हो? तो आप शुद्धात्मा है। किसी भी संजोग में कोई भी सर्कमस्टेंसेस आता हो, उसमें लेपायमान नहीं हो जाना चाहिए, उसमें तन्मयाकार नहीं होने का है। क्योंकि तन्मयाकार हो गए तो वो उससे आधे एक घंटे के लिए आप उसको चोट गए तो आपका अपना खुद का कितना उपयोग चला गया। दादा बोलते कि एक विचार भी आए तो उसको 2 मिनट 1 मिनट के ज्यादा उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर उसमें विचार में आप तन्मयाकार हो गए, लेपायमान हो गए, तो आपको 2-3 घंटे चले जाएंगे। तो वो हमको जागृत करते थे कि कोई भी विचार आया, कोई भी संजोग आया, उस समय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन करो, उसका जवाब दो, उसके अंदर फिर ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करो। और उस समय ऐसे तन्मयाकार हो गए तो आपका अनुभव करके देखना कि अगर आप बोले कि आज मेरे को ये मेरा जो दोस्त है या मेरा भाई आया, उसने ये बात कह दी तो बहुत गलत कह दी, उसने मेरे को तो ये बात कही तो मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे आखिर रात नींद नहीं आई, ये ऐसा ये बोल कैसे गया? हम पूरी जिंदगी साथ में बड़े हुए, वीवर हमारे पिताजी ने हमको इक्वल शेयर दिया, अभी वो बोलता है कि तुम कंपनी अलग करो, या कुछ भी ऐसा संजोग आ जाए तो फिर तो ये मशीनरी चालू होती है साहब, दिनों के दिन निकल जाते हैं और उधर से बाहर नहीं निकल पाते। तो दादा ने हमको जागृत किया, ऐसे कोई भी विचार आते, ऐसे कोई भी संजोग आते, उसमें लेपायमान नहीं हो जाओ, उसमें तन्मयाकार नहीं हो जाओ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्यूशन करो और उसमें से बाहर निकलो और उसमें बोलो कि विचार भी ये तेरे नहीं है, ये आया, नोटेड करके आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप नोटेड करके आगे नहीं बढ़े तो उसमें तन्मयाकार हो गए तो उसमें तो घंटे निकल जाएंगे और आपका पूरा उपयोग चला जाएगा। इसलिए अपने को बहुत जागृत रहने जैसा है। एक ज्ञानी पुरुष आखा जीवन ऐसे ही जी के गए, कोई भी संजोग आए ना, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में वहां से बाहर निकल जाते थे। अब उनको पता चल जाता था कि अभी इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी इसमें मेरा पूरा उपयोग चला जाएगा। वो चीज को बदल डालते थे, उसको पता भी नहीं चले सामने वाले को कि ये टर्न कैसे मारा दादाजी। हम देखते थे कि दादाजी ये क्या हुआ, अचानक इतना टॉपिक चल रहा था, ये कैसे टर्न मारा। फिर हमको रियलाइज होता था कि दादा एक सेकंड भी उपयोग नहीं बिगड़ने देते, कोई भी आ जाए। पर फाइल का इस तरह से निकाल कर देते थे कि सामने वाले को पता भी नहीं चले कि दादा ने। बाकी ज्ञानी पुरुष को तो ऐसा, वो बादरण से कोई दोस्त आ गया उनका,
तो जैसे हमारे पास कोई 20-25 साल के बाद कोई दोस्त आ जाए, तो फिर हम कैसी बातें करते, कॉलेज की बातें करेंगे, बचपन की बातें करेंगे, ऐसा था वैसा था, फिर तू कहाँ है, ऐसे तन्मयाकार हो जाएंगे कि 2-3 घंटे निकल जाएं। पर दादाजी फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में वहां से बाहर निकलते थे। फिर भले चाहे भादरण का इनका बहुत पुराना, फिर सीधा उनको वो टर्न मार के फिर आत्मा की तरफ लेके आते थे। पुरानी बातें एक दो करेंगे, पर वो बचपन में हम ऐसा करते थे वैसा नहीं, वो बातें करते थे, फिर सबको बोलेंगे हमारा बहुत जूने दोस्त है, ये हम साथ में खेल के बड़े हुए थे, ऐसा करते थे। बस ये 2-3 मिनट में फिर पूरी टर्न मार डालते थे। लेपायमान भाव, किसी भी चीज में लेपाय नहीं होने का, क्योंकि आत्मा के सिवाय और कहीं लेपायमान होने जैसा नहीं है। ऐसी दादा की जागृति थी और वैसी जागृति दादा ने हमको दी है। तो ऐसे अंतस्करण ऐसे जलाई जाता है किसी ऐसे चीजों में या विचारों में, तो उसमें से वापस कैसे ये टर्न मारने का ऐसे कैसे कैसे करें? हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि हमने को अभी लक्ष्य में क्या रहना चाहिए कि समझो ये संजोग आ गया, अभी आपको लगता है कि अभी पूरा अंतस्करण इसमें चला जाएगा, अभी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें तन्मयाकार हो जाएगा, तो ऑन द स्पॉट दादाजी क्या बोलते हैं कि वो संजोग आया तो अंदर जागृति खुद ही खुद आ जाती है, अंदर प्रज्ञा शक्ति तो चेतती है, पर हमारे वहां पर खुद की इंटरेस्ट होता है, इसलिए हम उसको जागृति को देखते ही नहीं है। हमको उसमें बहुत मजा आता है, और उस चीज में मजा आता है तो उसमें हम तन्मयाकार हो भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। पर हमको हर पल अगर ये लक्ष्य में आ गया कि आत्मा के सिवा कहीं भी सुख नहीं है, किधर भी सुख नहीं मिलेगा, आत्मा में ही सुख मिलेगा, तो वो आपका अंतस्करण पूरा ऐसा हो जाएगा, आत्मा स्वरूप हो जाएगा। फिर कोई भी संजोग आएगा ना तो आपको ऐसा फाइल ही लगेगा। जैसे दादाजी बहुत एग्जाम्पल अच्छा देते, घर पे किसी ने बेल बजाया तो आपको क्या लगेगा, तो बोलेंगे फाइल आया। पहले तो अब बोलते थे कि दरवाजा खोले तो फिर पता चलेगा फाइल नंबर 50 है, तो जब बेल बजता है उसके पहले ही दादाजी बोलते जागृति रखो, फाइल आया है। और जैसे ऐसी जागृति रखोगे तो आपका पूरा अंतस्करण तैयार हो जाएगा कि अभी ये जो फाइल आया ना, अभी मुझे इसके साथ संभाव से निकाल करना है। और ऐसा जब आपने निश्चय किया कि मुझे इसके साथ संभाव से निकाल करने का है, तो आपका अंतस्करण पूरा तैयार हो गया कि मुझे ये फाइल पूरा हो जाए तो मैं सीधा अभी जाके सामायिक करूं, प्रतिक्रमण करूं, ये तो फाइल तो दादा भगवान अभी ये जो फाइल आया है अभी मुझे शक्ति देना कि मैं उसके साथ संभाव से निकाल करूं, क्योंकि आपकी आज्ञा है। आपकी आज्ञा ऐसी नहीं है कि डोर पे नॉक हुआ तो उसको छोड़ के फिर आत्मा में चले जाओ, नहीं, वो आपकी परीक्षा है कि जब अभी फाइल आई है तो आप उसका संभाव से कैसे निकाल करते हो। यही तो विज्ञान की जीत है, यही तो विज्ञान का परीक्षा है। ये तभी जब तक आप फाइल का अच्छी तरह से संभाव से निकाल नहीं करोगे तो आप पास कैसे होगे। और हमको हर पल हर घड़ी यही याद रहता है कि हम दादा की परीक्षा में पास हो जाए। अगर हम दादाजी की परीक्षा में पास हो गए तो दादाजी के 4 हाथ हमारे पे रहेंगे। दादाजी हमेशा देखते थे कि भाई ये जो आ रहे हैं सब, तो दादाजी तो आर पार देखते थे, तो वो देखने से दादाजी को पता चलता था कि ये कितनी आज्ञा में रहता है, ये कितना प्लस माइनस करता है, ये कितनी छटकबारी करता है, दादा को सब पता चलता था। पर जिनके ऊपर दादा देखते थे कि आज्ञा में रहता है, सब रहता है, तो उनके ऊपर खूब आशीर्वाद देते थे। उनको तो ऐसा मुक्त हास्य देते थे कि उनको देखने से ही पता चलता कि दादाजी मेरे पे बहुत कृपा है, कितनी आशीर्वाद है दादाजी की। तो दादाजी बोलते थे जो मेरे आज्ञा में रहता है उसके ऊपर मेरी बहुत कृपा रहती है, ऐसा सामने से भी बोलते थे। जो मेरी आज्ञा में रहता है तो उसके ऊपर मेरी बहुत कृपा रहती है। ठीक है द्वारकेश, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब एक लास्ट क्वेश्चन है केशवान जी, कंचन भाई का। जय सच्चिदानंद केशवान जी। जय सच्चिदानंद। व्हाट्सएप ઉપર એક દાદા ભગવાનનું નાનું વાક્ય આવ્યું હતું। वो आया था, सेंटेंस आया था, तो दादा भगवान ने उसमें बताया कि हमने कभी हमारी लाइफ में किसी को ऐसा नहीं बोला कि बाद में आना। हमारे पास जब भी हमें उसको सेटिस्फैक्शन दिया है, तो ये दादा भगवान इधर क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, बहुत बड़ा मैसेज
क्योंकि हमने पूरी जिंदगी दादाजी को देखा, हर पल देखा, हर घड़ी देखा, जितने साल भी हमको दादाजी के साथ संपर्क रहा, मुझे याद नहीं कि दादा ने किसी को बोला हो कि अभी मत आना या बाद में आना या कल आना। जिस समय जो घड़ी पे जो भी आया, जिस समय भी आया, बाहर से आया या लोकल घर से आया, बड़ौदा से आया, दादा ने उनको वेलकम किया। और एक वर्ल्ड की बड़े में बड़ी अजायबी मैं बताऊं कि दादा ने एक बार भी हमको दरवाजा बंद करने नहीं दिया कि अभी दादा के सोने का टाइम हो गया है। क्यों? कि भूले चुके कोई बंदा आ जाए, कितने संजोगों के बाद, कितने कारणों के बाद अगर किसी को आज मौका मिला हो, इतने सर्कमस्टेंसेस के बाद आज उसको ज्ञानी पुरुष का कनेक्शन मिलने वाला हो और उसी समय दरवाजा बंद हो और वो वापस चला जाए, तो कितना बड़ा दादा बोले कि उसका अहित हो जाए। जो दादा को ढूंढने आया हो, फिर उसको पता नहीं दूसरी बार संजोग मिले कि नहीं मिले। ऐसे कई बार किस्से होते थे। एक बार हम ऊपर बैठे थे उधर रसिक भाई के घर पे, तीसरे थर्ड फ्लोर पे, तो दादाजी को अचानक, दादाजी को आर पार थे, परमात्मा थे। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बोल के थक जाता हूँ कि वो साक्षात परमात्मा थे, आर पार देख सकते थे। तो नीचे से एक राजकोट से कोई कपल आए थे बच्चों के साथ दादाजी का दर्शन करने के लिए। तो हमको किसी को भी पता नहीं, तो हमको बोला कि जाओ नीचे बैठे, उनको बुला के लाओ। वो दिन को 1:30-2 बजे जब दादाजी का आराम करने का टाइम था, और उस समय उनको ऊपर बुलाया और उनको बुला के उसके पूरा समाधान किया। उन्होंने बताया कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं, हमने बहुत आपका नाम सुना है। फिर दादाजी ने उनको अच्छी तरह से समझाया कि अभी ये दिन का टाइम है, आप शाम को बाबू भाई के वहां पर ये जो सत्संग होने वाला है, आप वहां पर जरूर आना, और कुछ भी आपको पूछना है, विधि करना है, सब कर लो। करके उनको समाधान करके बोला, आपने खाना वाना खाया है कि नहीं खाया है, सब कुछ। अभी पहली बार जो जिन्होंने दादाजी को देखा नहीं हो और कितनी भावना से वो दादाजी का कहाँ से दर्शन करने को आए हो, अगर दादाजी ने उनको नहीं बुलाया होता तो वो उनके अंदर में ऐसा कंफ्यूजन चलता हो कि अंदर जाए कि नहीं जाए। उनको टाइम पे आने का था, पर संजोग वशात वो उनका गाड़ी लेट हो गया, तो दिन को 2 बजे पहुंचे। तो दादाजी को सब पता था कि कितने संजोगों के बाद किसी ज्ञानी पुरुष का दर्शन होता है, उस समय दरवाजा बंद हो तो उसका बेचारे का वो कल्याण होते होते बंद हो जाए। कितने तो ऐसे भी महात्मा थे कि जहां जब वो दादाजी का दर्शन करने आते थे, बॉम्बे से जब बड़ौदा आए तो दादाजी अहमदाबाद चले गए। फिर जब वो अहमदाबाद से अहमदाबाद जाए तो दादाजी बॉम्बे चले गए हो। एक एक महात्मा को तो कितनी बार, 6-6 बार दादाजी को ढूंढने में टाइम लग गया, पर दादाजी चले जाते थे। तो उनका अभी टाइम नहीं आया था। वो बहुत बोलते थे, वो अपनी ज्ञान के अनुभव में लिखते हैं कि मैं 6 बार दादा को ढूंढते ढूंढते थक गया, जहां भी जाओ दादाजी वहां से चले जाते थे। क्या दादाजी ने मेरी परीक्षा ली, वो दादाजी वो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारे अंदर अभी ज्ञानी पुरुष को पकड़ने के लिए कितनी कितनी अंदर से उतावलापना है, कितनी आपको अंदर से तमन्ना हुई है। तो वैसे दादा कितने लोगों की परीक्षा भी लेते थे और कितने को ऐसा सहज रीते दर्शन दे देते थे, सहज रीते। तो हर एक के साथ अलग अलग अनुभव होता था, पर किसी को भी दादा ने ऐसा पीछे नहीं धकेला, क्योंकि दादाजी का मेन रहस्य क्या था कि आज उसको दर्शन करने का मौका मिला है, फिर शायद उसको मिले कि ना मिले। कोई बॉम्बे जाता था तो कोई उसको अचानक जाने का ऐसा काम आ गया और दादाजी नहाने बैठे हो तो पैर बाहर निकाल के बोला कि दादा मैं विधि करूं, मेरे को जल्दी गाड़ी पकड़नी है। तो भी दादा बोलते थे कर ले। दाढ़ी करते हो तो भी कोई ऐसे महात्मा आते थे कि दादा मेरे को अभी जाने का, मैं जाऊं दादा। तो दादा बोलते तू जा तो रहा है, तू आया तो विधि करने के लिए है। तो दादा बोलते विधि कर ले, और दाढ़ी करते करते विधि करवा लेते। तो आप इसमें से जो आपने प्रश्न पूछा, उसमें से कैसे पता चलता है कि दादा ने किसी भी संजोग को पीछे ढकेला नहीं, अभी नहीं, बाद में आना, कभी नहीं। मेरे लाइफ में एक भी ऐसा दिन का अनुभव नहीं है कि दादा ने किसी को बोला हो कि तुम कल आना। उसी समय तुरंत ज्ञान दे देते थे, तुरंत आशीर्वाद देते थे। उनको दादाजी जानते थे कि कितने साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस के बाद आज उसको मेरा दर्शन हुआ है। ठीक है कंचन भाई, तो उसमें से हमको यही सीखने को मिलता है कि दादाजी की तरह रहो, कि सबको जो जो टाइम पे आता हो उसी समय सबका समाधान करके आगे निकलो। जय सच्चिदानंद। अब केशवानंद जी, आपका अभी एक्सपीरियंस का टाइम हो गया है, तो एक्सपीरियंस सुनेगा। हाँ हाँ बरोबर।
Vivekananji, we cannot hear you. No. 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 ओके, जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच जो आ रहे हैं बड़ौदा के महात्मा है शरण जी कोटवानी, पधारें और अपना अनुभव बताएं और हमें दादा दादा करवा दो। जय सच्चिदानंद। बोलिए शरण जी, आपकी आवाज नहीं आती है। कैन यू हियर? No. शरण जी पुट हेडफोन शायद। जय सच्चिदानंद। Okay. आ गया। Okay. ओके, सिमंदर स्वामी ने नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान ने नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Oh, got disconnected. Yeah, he was doing something. श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार, वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को नमस्कार, सभी शीलवंत आपका पुत्रों को कोटि कोटि वंदन, रजनी अंकल जी को कोटि कोटि नमस्कार, और सभी संकितधारी महात्माओं को नमस्कार। अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन ऐसा देना चाहूंगा अपना कि शरण बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बड़ौदा। तो शरण की जो जर्नी शरण का एक इंट्रोडक्शन देना था कि शरण बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बड़ौदा। उसका जन्म 5 दिसंबर 1978 में हुआ था और सिल्वर स्पून में बोला जाए तो जन्म हुआ। जन्म होते ही 7 कुओं का पानी एक साथ यज्ञ में हवन कुंड में उसके लिए बुलाया गया, क्योंकि 3 बहनों के बाद एक लड़का चाहिए था। तो ये सब तैयारी उसके लिए हो रही थी ऐसे। फिर दादा भगवान के समझो दृष्टि की जो महत्व, उसके बाद मुझे जो मैं छोटा था स्कूल में जैसे मैं जाता था, तो मेरा जो स्कूल का बस स्टॉप था, उस स्कूल का बस स्टॉप भाई जी दरोगा का जो 5 वे क्रॉसिंग रास्ता है वहीं पे बस स्टॉप था। सो फ्रॉम 1984 टू 88 ये जो 4 साल थे वहां पे मैं डेली सुबह, मुझे स्कूल पे वहां से बस पिकअप करने आती थी, मुझे छोड़ने आती थी। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है कि डेफिनेटली दादा भगवान की दृष्टि उस वक्त जरूर शरण पे गिरी थी। देन कम्स थोड़ा बड़े हुए तो उसके बाद भरत आनंद जी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग क्लास, आइडियल कोचिंग क्लास है डांडिया बाजार में, वहाँ पे वो जाते थे। तो वहाँ पे मेरी कजिन सिस्टर गीता और मेरी रियल सिस्टर अनिता, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग क्लासेस के लिए जाते थे। तब ऐसा हुआ कि उस वक्त उनको ये लगा कि गर्ल्स तो सिंधी फैमिली से हैं, तो उन्होंने फिर राजेंद्र अंकल से बात की। तो राजेंद्र अंकल और भरत आनंद जी दोनों मिलके मेरे अंकल के घर, कजिन के घर पे आए मिलने। उसके बाद राजेंद्र अंकल ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरे कजिन के घर पे सत्संग के लिए ऑन एंड ऑफ आते रहते थे। पर उस बीच फिर मेरे फादर जो हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत अंकल के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, राजेंद्र भाई के साथ, और उनके सत्संग में टच हुआ उनके साथ। फिर उनको बाद में धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि
मेरे फादर का इंटरेस्ट सत्संग के लिए बहुत ज्यादा है। तो ग्रेजुअली क्या हो गया कि शरण के घर पे सत्संग शिफ्ट हो गया। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ अबाउट 1996 टू 1998। 2 साल कंटिन्यू सत्संग मेरे घर पे अल्टरनेट डे रात को आफ्टर द शॉप चलता था ऑलमोस्ट। सत्संग में मेरे साथ मेरी सब सिस्टर्स, मेरे फादर, मेरी मदर, सब लोग बैठते थे। और सत्संग इतना मतलब लेट नाइट होने के बावजूद पापा को कितनी बार नींद भी आ जाती थी, पर पापा ने कभी सत्संग को बंद करने की कभी आग्रह नहीं रखा। इस बीच फादर का समझ मुझे बिठाने की इतनी ब्यूटीफुल थी कि वो मुझे भी कभी आग्रह नहीं करते थे कि भाई बैठना ही है। कभी बिठाते थे, कभी ऐसा बोलते थे ठीक है आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स के पास जाओ, पर कभी बैठना भी पड़ेगा, ऐसे करके मुझे भी बिठा देते थे। फिर उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि पूरा का पूरा जो क्रेडिट मेरे को सत्संग में उस वक्त बिठाने का था वो पापा का और राजेंद्र अंकल जी का था। सत्संग का टाइमिंग जो चलता था वो 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक चलता था रात को। फिर भी अथक थके बिना राजेंद्र अंकल जी और मेरे फादर और पूरी फैमिली मेंबर्स बैठ के सत्संग सुनते थे और समझने की कोशिश करते थे। फिर थोड़ा और जैसे बड़े हुए तो राजेंद्र अंकल का मैंने देखा कि आपका पुत्र के पास जाने का ऑलवेज मतलब प्रयास रहता था कि आप आपका पुत्र के टच में रहिए। तब उन्होंने एक शिविर की बात मेरे पापा के साथ की थी, दैट इज ऑफ 12th स्टैंडर्ड वेकेशन। तो उस वक्त मुझे मेरे फादर ने शिविर एक कामरेज पे रखी थी। कामरेज 4 रस्ता मंदिर जो हमारा है वहाँ पे उन्होंने मुझे शिविर में भेजा था, दैट इज 12th स्टैंडर्ड वेकेशन। वो शिविर का अनुभव भी बहुत बहुत सुंदर हुआ और वो निमेश आनंद जी के अंडर ही शिविर थी। फिर उसके बाद वहां से आने के बाद जैसे समझो कोई संजोग बना सत्संग के बाद आगे ज्ञान विधि का, तब अंकल जी ने हमें 13 दिसंबर 1998 में कनु दादाजी के पास बाबू काका के हॉल में हमें ज्ञान विधि में पूरी फैमिली को बिठाया। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर शरण's लाइफ। फिर जब शरण कॉलेज में जैसे आया तब उसके सब स्कूल के फ्रेंड्स जो थे, तब उसको ऐसा लगता था कि कोई अब्रॉड जा रहा है, कोई मेट्रो सिटी में सेटल हो रहा है, कोई दिल्ली है, कोई पूना है, कहीं कहीं सब पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। तब क्वेश्चन बहुत आता था शरण को कि शरण को ये छोटा सा टाउन वडोदरा बड़ौदा ही क्यों। पर फिर आज पता चलता है कि शरण का जो निश्चय था टुवर्ड्स दादा, जो डेडिकेशन था टुवर्ड्स दादा, दैट वाज द मेन रीजन कि उसको बड़ौदा के ही संजोग मिले। स्लोली एंड ग्रेजुअली सत्संग में और बढ़ते गए और इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर 2005 में शरण की शादी हुई और 2006 में पापा जी का देह विलय हुआ, फादर का। पापा जी का जो अंतिम दिन था उस दिन उन्होंने शरण को कहा कि आज चरण विधि करो, तो उस दिन शरण ने चरण विधि की और उन्होंने उस दिन पूरी चरण विधि सुनी और उसी दिन उनका देह विलय हुआ था। आफ्टर दैट उसके बाद जैसे ओनली सन होते हुए शरण के ऊपर काफी जवाबदारियां बढ़ गई। इस बीच फिर जैसे शॉप पे जाना होता था और सब काम करना होता था तो उसका भार भी रहता था काफी। पर कुदरती 2009 में 9 से लेके आज दिन तक दादा भगवान की जो आरती है वो शॉप पे पूरे शॉप के सब स्टाफ मेंबर्स के साथ निरंतर आज दिन तक होती है सुबह। उसका लाभ ये ऐसा मिला कि दादा भगवान का सत्संग बाबू काका के हॉल में स्टार्ट हो गया। एंड द गुड लक फॉर शरण वाज कि बाबू काका का हॉल
और अब दादा आलय दोनों ही शरण के शॉप के काफी नजदीक थे। और वो सत्संग पुलिनानंद जी का 5 आज्ञा को लेके एवरी ट्यूसडे को होता रहा। और वो बाबू काका के हेल्प में शरण को जाने का संजोग बहुत इजीली और बहुत सुंदर रीत से मिला। इस बीच मैरिड लाइफ में काफी अनुकूल संजोग होने के कारण शरण काफी लाइफ में मग्न हो गया। उसको मतलब लाइफ शादी का मजा ये सब उसमें काफी एंजॉयमेंट लगने लगा। पर जो कहावत है ना कि नई दुल्हन 9 दिन की, तो फिर बाद में मतभेद और टकराव होने लगे। पर फिर शरण ने दादा का सहारा पकड़ा। इस बीच सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यू कैन से हुई। सो शरण को सत्संग जो 5 टाइम दिन का वी गॉट लाइक अ हैमरिंग और बॉम्बार्डिंग ऑफ सत्संग। द वे सत्संग गॉट वाज दैट के 5 दिन के 5 टाइम समझो जैसे एक डोज दिया जाता है किसी को, कोई बीमार इंसान को, तो ऐसा डोज मिलने लगा। और फिर ग्रेट चेंज जो दादा की बात थी, दादा की दृष्टि जो एप्लीकेशन में थी, वो स्टार्ट होना शुरू हो गई डेली लाइफ में। शॉप पे कमाने नहीं जाना है, पर शॉप पे सब लोगों के अंदर शुद्धात्मा देखने जाना है, ऐसा स्टार्ट होने शुरू हो गया। जो पुलिनानंद जी ने हमें मंगलवार के सत्संग में बहुत अच्छे से फिट करवाया था कि कहीं जा रहे हैं काम करने तो वो काम इज सेकेंडरी, पर फर्स्ट इज टू सी शुद्धात्मा इन एवरीबॉडी एट शॉप। फिर दूसरी बात सबसे अच्छी ब्लेसिंग ये हो गई कि कविराज जी के पद सुबह 9:30 बजे जो शुरू होते थे शॉप पे, रात को 9 बजे तक वही पद और कविराज के भजन सब सुनने का बेस्ट संयोग शुरू हो गया। और सबसे अच्छी बात कि जो दादा भगवान की बुक्स हैं, एडजस्ट एवरीवेयर, अथड़ामन टाड़ो, छोटी छोटी बुक्स जो टाइटल वाली हैं, वो ऐसा भाव होने लगा शरण को कि ये बुक्स सब मैं अपने कस्टमर्स को फ्री दूं। तो कस्टमर्स को शॉप पे सब बुक्स फ्री देने लगे। और उसके बाद रात को भी ऐसा मन हुआ कि ये रात का समय क्यों वेस्ट किया जाए, तो रात को मोबाइल पे भी कविराज के पद सब ऑन करके सो जाया करते थे। और सुबह उठो तो वही पद दादा के सब कंटिन्यूस पूरी रात चलते रहते थे। और उसके बाद सबसे अच्छी बात, जो 9 महीनों का कंटिन्यूस निरंतर हमें प्रातः विधि का लाभ मिला, तो उसमें जो सुबह 40 बार सिमंदर स्वामी जी को नमस्कार होता है, तो शरण को ऐसा लगा कि क्यों ना ये पूरा का पूरा सूर्य नमस्कार से 20 बार कंटिन्यूअस उसको साष्टांग प्रणाम किया जाए। तो वैसे भी शरण के थॉट्स ऐसे आते थे, हेल्थ को कुछ तो ध्यान देना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। तो फिर उसको ऐसा विचार आया कि सूर्य नमस्कार करके पूरा 40 बार सिमंदर स्वामी को नमस्कार किया जाना चाहिए। और ये बात निमेशानंद जी ने हमें शिविर में सिखाई थी, उस वक्त 12th स्टैंडर्ड की शिविर में, तो वो भी एप्लीकेशन में आने लगी। इस लॉकडाउन में सबसे और अच्छी बड़ी बात ये हो गई कि ब्रह्मचर्य क्या होता है यह भी अनुभव में काफी हद तक महसूस हुआ और अमल में आने लगा। अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये चीज परेश आनंद जी के साथ भी काफी डिस्कस हुई और उन्होंने इस बात पे काफी खुलासा करके अच्छे से समझाया। जब शरण को दूसरी एक बात ऐसी महसूस हुई, नहाने जाता था तो नहाते वक्त ऐसा लगता था कि ये जो नहाते हैं तो कभी सामने जब कोई गुजर जाता है तभी भी उसको अंतिम शैया पे जब रखते हैं तब उसको नहला के फिर ही रखा जाता है। तो ये जो खुद को नहलाते हो और इतना ध्यान रखते हो, तो ये कब तक करोगे, इतना मोह क्यों है अपने शरीर के साथ। तो वो चीज भी उस वक्त फोकस में आई कि इतना मोह
तुम्हारा जो शरण में है वो इतना नहीं होना चाहिए। सुबह की प्रातः विधि का सबसे अच्छा बात और ये हुआ कि उसके बाद निश्चय नियम कंटिन्यूस उसके पीछे होने लगे और दादा भगवान का असीम जय जयकारों की कीर्तन भक्ति डेली 1 घंटा चलती थी। उसके बाद इस सभी बातों का फायदा ये हुआ कि शरण को एक बहुत बड़ा पुण्य सामने आया और उसको एक कनेक्टेड 4 फ्लोर की बिल्डिंग जो उसके बिजनेस प्रीमाइसेस के साथ, शॉप के साथ कनेक्टेड थी, वो मिली है। तो अब शरण को ऐसा भाव होता है कि ऑल दिस ह्यूज लक्ष्मी वैभव दैट इज कमिंग, उसका निरंतर यूटिलाइजेशन सिर्फ दादा के लिए ही हो और ये शक्ति, समय, संजोग सब दादा के लिए हो। शरण का ये भी बहुत सारा अहो दादा का होता है, अहो होता है कि कैसे हम दादा में और टाइम, एनर्जी, मनी यूटिलाइज करके और इसमें आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात, डिफिकल्टीज आज भी आ रही हैं, आज भी फेस करनी पड़ती है शरण को, पर दादा का वो बहुत अच्छी प्रार्थना याद आ जाती है। वारस अहो दादा ना, शुरवीर तारे लाभ जो, कायर बनो ना कोई दी, कष्टो सदा कंपाओ जो, रे सीना संतान ने सियाड़ते सु करी सके, मणांट संकट में टके ते टेक ना धरनार छे। ये सब दादा की प्रार्थनाएं उस डिफिकल्टीज में इमीडिएट खड़ी हो जाती हैं और वो डिफिकल्टीज ऐसे उड़ जाती हैं या होते हुए भी उसको महसूस नहीं करके आगे निकल जाता है शरण। और सबसे अच्छी बात कि दादा की जो जर्नी शुरू हुई शरण की, वो फर्स्ट भी दादा ही मिले और अभी तक दादा ही रहे हैं। सबसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग शरण की रही। और सबसे अच्छी दूसरी बात यह है कि मदर को जो 9 महीने कंटिन्यू सत्संग में घर पे सुबह विधियां करता था और रात का कंपलसरी सत्संग अनुभव के साथ जो मुझे देखना ही होता था, तो मदर जो साथ में थे तो उनको भी निरंतर लाभ मिला। और with the final thing that I want to say and seek the blessings of all शीलवंत आपके पुत्र रजनी अंकल जी और सब संकितधारी महात्माओं के मैं इस 5 आज्ञा में निरंतर वर्तूं। दादा आप मुझे ये ब्लेसिंग दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपकी यात्रा तो बड़ी रोमांचक रही है एंड वेरी गुड कि गलती से तो नहीं कहेंगे लेकिन सही ढंग से दादा के कहीं पर भी दर्शन हुए ही है। वो जो चौराहे पर वहां पर बस के लिए रुकते थे, तो आपकी यहाँ तक अच्छी सी यात्रा सत्संग की हुई है। सब क्रेडिट राजेंद्र भाई, आप तो पुत्र वगैरह सब का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो कंटिन्यूसली आपको सत्संग का जो लाभ मिला वो बहुत आपको वैसा ही रखा। और ये जो शिविर हुई वो बीच में थोड़ा शादी के माहौल में थोड़ा वो हुआ, पर उससे कोई वो बीच में वो नींद ले लेते ना, ऐसा फिर जागने के बाद फिर से वो आगे शुरू हो जाता है ना, ऐसा है। कोई संजोग की बात है। लेकिन मूल बात क्या है कि दादा भगवान ने जी जो विज्ञान दिया है वो व्यवहार के साथ का है। ये व्यवहार को धक्का नहीं मारता है, नॉर्मलिटी आ जाती है। और ये नॉर्मलिटी में व्यवहार जो हकीकत में उसके श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया कि घर है ना, उसको काजल कोटड़ी बताई। अच्छा, काजल होती है ना, कहीं किसी के भी हाथ लग जाए ना तो काजल जाती नहीं है आराम से। बरोबर। ऐसे घर में रहते हुए पूरे मोह के वातावरण में हमें ये दादा का ज्ञान बिल्कुल निर्मोह ही रखता है। और उसमें भी हमारी नॉर्मलिटी जो आती है वो हमें स्वस्थ रखता है। तो बाहर यानी संसार व्यवहार में भी हम स्वस्थ होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और ये ज्ञान की समझ से, आज्ञा की समझ से, और सबसे आपको फायदा ये हुआ
कविराज श्री के पद। तो कविराज श्री के पद यानी सही बात। नॉन स्टॉप सत्संग, क्योंकि वो सुनने में भी सच्ची थोड़ा बात। अच्छा लगता है, माहौल भी अच्छा बनता है काफी। और आपके अंदर वो ज्ञान जाता नहीं और किसी को इसका विरोध भी नहीं होता है, क्योंकि उनके पद कैसे हैं कि अगर वो हल्के से बता रहता है ना तो किसी को विरोध नहीं होता है। और वैसे भी वो सारे दिन सच्ची बात। आप समझे कि करीबन 12 घंटा आप हर रोज कविराज के पद सुनते हैं, तो वो उसमें तो पूरा बिल्कुल। सत्संग है, बोले हैं वो सब उन्होंने पद में लिखा है, दादा की कृपा से आए हैं, तो ये लाभ मिला। और फिर आपने घर आकर फिर से वो मोबाइल में डाल दिया, फिर अब क्या करेंगे। मैं वेरी गुड, ये बहुत लोगों को कविराज के पद से बहुत बहुत लाभ हुआ है और आपको बिल्कुल अच्छा। और फिर ये लॉकडाउन की तो अभी कुछ बात करनी जैसी है नहीं, क्योंकि हम सब सारे जय सच्चिदानंद संघ वाले महात्मा है ना, वो इतने लाभान्वित हुए हैं कि इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर जो आपको आपने बताया कि 40 बार शिवानंद स्वामी भगवान को नमस्कार करने से वो साष्टांग सूर्य नमस्कार करना है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। 40 बार करना है यानी वो शिविर में निमेश आनंद जी ने सिखाया था, तो वो एप्लीकेशन में आ गया। सही है, बिल्कुल। और अच्छा था सत्संग सभी आप तो पुत्रों का, यानी दादा भगवान का जो सही विज्ञान का जो माहौल मिला, सही बात सुनने को मिली, तो बहुत अच्छा है, अच्छा अनुभव। मम्मी जी को भी बड़ा अच्छा फायदा कर दिया आपने। मम्मी, अरे मम्मी के हाँ। कारण आपको फायदा हुआ बोलते हैं आप। हाँ सच्ची बात है, मम्मी के कारण फायदा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और ये दादा भगवान ने क्या बताया था कि ये महात्माओं का अनुभव ही सुनेंगे ना तो लोगों को अंदर से प्रेरणा होगी कि सही रास्ता क्या है, अक्रम विज्ञान क्या है, महावीर भगवान का मार्ग क्या है, कृष्ण भगवान क्या बताना चाहते हैं, शिव जी का क्या मार्ग है। सभी धर्मों को सही दिशा ये अनुभव देगा, क्योंकि यहाँ सभी विभिन्न प्रकार के महात्मा है, एक ही प्रकार के नहीं है, और सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो यही बताता है कि ये मूल बात होगी तो यहाँ सब एक होकर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शरण जी। माता जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शरण, बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत प्रोग्रेस इन ज्ञान। और मेरे को याद है सब आपका क्वेश्चंस, तो लॉकडाउन में तो यू आर वेरी एक्टिव इन आस्किंग क्वेश्चंस, एंड बाद में लॉकडाउन के बाद भी आपका शॉप में त्रिमंत्र बहुत दफा सबको सुनाया, तो वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद जी, आप जय कुछ सच्चिदानंद। बोलेंगे? जय सच्चिदानंद जी, आप बोलेंगे कुछ? हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, शरण ने तो बहुत कमाल किया, क्योंकि हम बचपन से इनको जानते हैं और इसकी सिंसियरिटी को तो मैं सलाम करूंगा कि अगर सत्संग के लिए कोई भी काम कितने बजे भी उनको बोलो वो हाजिर हो जाता था। ये जब सनातन सुख को सिंधी में ट्रांसलेट हो रहा था तो ये नॉन स्टॉप 6 महीने तक हम राजेंद्र भाई, मैं और ये शरण भाई बैठते थे, पर ऐसा एक दिन भी नहीं कि उसने मिस किया हो, कि दादा के काम के लिए हमेशा हाजिर होता था, क्योंकि उनको टच हो गया था कि यही एक सही मार्ग है और इसी मार्ग से ही हमारा समाधान होने वाला है और यही मार्ग हमको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, कंफर्म हो गया था। तो इनकी सिंसियरिटी को दाद देंगे और हम दादाजी को प्रार्थना करें कि हर एक जिनको भी दादाजी का टच हो गया है वो इस मोक्ष मार्ग पे चले और इनकी खूब आशीर्वाद। सिंसेरिटी को लेके तो मुझे सब आपका पुत्र, रजनी अंकल, सबकी जो टाइमिंग की सिंसेरिटी है, मैं और चाहूंगा कि शरण की वैसी सिंसेरिटी हो जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो केशवान जी, आप फिर मत तो बोलाइए और शरण आप और मम्मी फॉलो करिए। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम,
नमो वज्रायणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।